आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 5वां अध्याय। इस अध्याय का प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। ABCD 4 सवाल है। इसमें देखना है कि किसका किसका आयत चित्र बन सकता है। तो पहला है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो इन सभी सवालों को देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि आयत चित्र क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक चित्र हम देखेंगे। जैसे यह चित्र है, इसमें आयत चित्र बनाया गया है। यह ऊंचाई है सेंटीमीटर में और यह है कक्षा 8 की लड़कियों की संख्या। 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो इसमें एक लड़की है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या है तो एक यहाँ पर है। इसका मतलब कि एक लड़की इस श्रेणी में है। 125 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़की केवल एक है। उसी तरह से 130 और 135 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां हैं। इसलिए यहाँ तक गया है यह आयत चित्र। इसके बाद 135 से 140 के बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां हैं। 3 के सामने तक गया है, यह आयत चित्र हो गया। आयत के आकार का जो चित्र बनता है उसको आयत चित्र कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद 140 और 145 के बीच में कितनी लड़कियां हैं कक्षा 8 में, तो 7 लड़कियां हैं। इसलिए 7 के सामने तक यह आयत चित्र बनाया गया है ऐसे। अर्थात इसी तरह से इधर भी है। कहने का मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों बन सके। और यह जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा, यह जो है यह दर्शाता है कि 0 से 125 के बीच में हमें कोई प्रदर्शित नहीं करना है, मतलब दिखाना नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसलिए कि 10 या 20 सेंटीमीटर की कोई लड़की नहीं ना हो सकती है, कम से कम 125 सेंटीमीटर की होगी। इसलिए यह 125 से शुरू किया गया है। एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। एक डाकिया है, उसके थैले में विभिन्न क्षेत्र के बहुत सारे पत्र हैं, लेटर हैं। तो इसको आयत चित्र बनाया जा सकता है कि नहीं, यह इसमें देखना है। तो अब विभिन्न क्षेत्रों को, ये पत्रों की संख्या तो है, इस पर दिखाया जा सकता है बारंबारता के रूप में, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों को वर्ग अंतराल में नहीं दिखाया जा सकता है। इसलिए यह इसका आंसर नहीं होगा, यानी यह नहीं होगा। इसका आयत चित्र मतलब नहीं बन सकता है। दूसरा हम देखेंगे, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ जो है, मान लीजिए कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में हो सकता है। जैसे यह है तो यह लड़कियों की संख्या है, तो 125 से शुरू किया गया है। लेकिन विद्यार्थी जो है, यहाँ पर जो है प्रत्याशी है, खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों की संख्या कम से ऊंचाई कम से कम 150 से ऊपर ही होगा। इसलिए यहाँ पर हम 150 से शुरू करेंगे। इधर टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाएंगे 0 से लेकर 150 तक। इसके बाद 150 से 160 के बीच में दिखाएंगे, आयत चित्र बनाएंगे। इस तरह से इसका वर्ग अंतराल बनाया जा सकता है।
और लड़कों की संख्या इस पर दर्शाएंगे बारंबारता पर। यानी यह जो प्रश्न है दूसरा, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयां, इसको आयत चित्र बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशियों की ऊंचाइयां वर्ग अंतराल में बन जाएगा और प्रत्याशियों की संख्या जो है वह बारंबारता में 1 2 4 10 20 उसको बना सकते हैं। अर्थात यह जो बी है इसको आयत चित्र बनाया जा सकता है। इसलिए इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, सी 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसेटों की संख्या है, इसको हम बारंबारता बना सकते हैं, कैसेट कितनी संख्या है, लेकिन 5 कंपनियों को हम वर्ग अंतराल में नहीं रख सकते हैं, वर्ग अंतराल में इसको बांट नहीं सकते हैं। इसलिए यह जो होगा यह भी आयत चित्र नहीं बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डी, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो इसमें हम देखते हैं कि 7 बजे से 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक है, यानी 12 घंटा का समय है। तो इसको हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं, 7 से 8 एक अंतराल हो जाएगा, फिर 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, ऐसे 7 बजे तक 12 वर्ग अंतराल बन सकता है। और रेलगाड़ियों से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या को हम बारंबारता बना सकते हैं। इस तरह से इसका आयत चित्र बन सकता है, इसलिए यह सही है। तो इसका आंसर लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे, बी और डी का आयत चित्र बनाया जा सकता है, यही आंसर होगा।